मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, सबसे पहले 2 खामियाँ हमारे उसमें हैं। एक खामी तो ये है कि हम पहले अनऑथोराइज़्ड कंस्ट्रक्शन होने ही क्यों देते हैं। बिल्कुल। देखिए, उन सरकारी अफ़सर जो पैसे लेके, वो काउंसलर जो पैसे लेके कंस्ट्रक्शन को अनुमति दे देते हैं, पहले तो उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन दूसरा, मैं एक इंसानी नाते कहता हूँ कि अगर उनकी स्वेच्छा से, उनके पैसे लेने से, उनकी घूस लेने से अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगा के उसको रेगुलराइज़ कर देना चाहिए, ताकि उस गरीब आदमी ने जिसने बैंकों से लोन लेके कंस्ट्रक्शन किया है, अपना घर गृहस्थी बसाई है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सोचा है, उसके ऊपर डबल मार ना पड़े। वो किसी सुसाइड के जैसे डिसीजन को ना ले। वो अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए एक तो बैंक का लोन दे रहा है, उसके बाद उसकी डेमोलिश हो जाएगा, तो बैंकों का कर्जा बढ़ जाएगा, रहने की जगह नहीं होगी। तो ये देश की प्रगति का नहीं है। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन रुकनी चाहिए, इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लेकिन कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसे तोड़ना शायद ये कहीं गलत है, मेरे विचार में गलत है, सरकार के विचार से। पहली बात की कंस्ट्रक्शन होनी नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ अनऑथोराइज्ड तो होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं जब चाहिए। सरकार एक रोड मैप बना रही है, एक नक्शा बनाती है, एक प्लान बनाती है पूरा, उस प्लान के हिसाब से अगर सब चीजें ठीक हो रही हैं, तो फिर क्यों उसमें इधर उधर छेड़ा जाए। जब प्लान सक्सेस हो गया है तो फिर उसको तोड़फोड़ करना गलत बात नहीं करना चाहिए। अब आपने ऑथराइजेशन ही कर दिया, एक बंदे को बनाने की अनुमति दे दी, जब बना दिया फिर तोड़ने का क्या मतलब? तोड़ने का क्या मतलब? उसे रेगुलाइज करने के लिए उसके ऊपर ठीक है, उसके ऊपर फीस लगा दीजिए रेगुलाइज करने की। कम से कम वो जहाँ पे उसका घर होता है उसमें रह तो सकेगा सुकून से। आप उन लोगों से पूछिए जो आपदा में पड़े हैं, जहाँ फ्लड आ गया, जहाँ साइक्लोन्स आ गए, लोगों को रहने की जगह नहीं है, वो बर्डन भी तो सरकार के ऊपर पड़ रहा है जी। तो सरकार अपना बर्डन नहीं बचाए और पब्लिक का बर्डन भी बचाए। बिजली का रेट बढ़ना और ऊपर के मीटर तक का नहीं देना कितना उचित है? देखिए सर, इस बारे में तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो आम जनता के खिलाफ हो जाएगा। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही हैं, तो बिजली भी बढ़नी ही चाहिए। मैंने पहले बोल दिया आपसे कि लोगों के खिलाफ हो जाएगा, लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो लोग पहले 800 रुपये तनख्वाह ले रहे थे, वो आज 80,000 रुपये ले रहे हैं। बिजली जहाँ तक सरकार है कि वो गरीब लोगों के लिए उन्होंने 200 यूनिट्स या 300 यूनिट जो फ्री कर रखी है, वो गरीब लोगों के लिए कर रखी है। लेकिन अगर हम सक्षम हैं, हम कमा भी अच्छा रहे हैं, सक्षम भी हैं, तो अगर हमें सरकार का अगर सहयोग करके हमें ईमानदारी से बिजली का बिल पे करना पड़े, तो मैं उससे बुरा नहीं मानता। और मैं बाकी आम पब्लिक से क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि सच्चाई बोलना मेरा एक जो है ना, एक मेरी आदत बन गई है। एक पानी के बारे में आपसे अपने तरफ से कुछ दिन पानी की, देखिए पानी का जल का जो है आपको जो उसका वेस्टेज है वो आपको कम करना चाहिए। देखिए, जल की आगे आने वाले टाइम में बहुत कठिनाइयाँ होने वाली हैं। आम पब्लिक को जैसे उनकी पाइपलाइन वो लीकेज हो जाती है, या कई लोग टैंक में पानी मोटर चला के छोड़ देते हैं, पानी भरता रहता है, बिखरता रहता है। आम पब्लिक से मेरा निवेदन है कि इस बारे में आपको जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। पानी फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि उसको खराब किया जाए, वेस्ट किया जाए। सही बात। अपने टाइम में कोई एक अच्छा बढ़िया काम किया हो, कोई सामाजिक में हमको ये काम? देखिए, अच्छा काम इंसान के पास अगर उपमा की जाए तो अच्छे काम की कोई उपमा नहीं है। एक इंसान जो दुखी हो, अगर आपने उसे दिल से मुस्कुरा दिया, एक इंसान जो मरने के कगार पे हो, आपने उसे जीने की संज्ञा दे दी, एक माँ बाप जो कैंसर से पीड़ित हैं, आपने उनका इलाज करा दिया, एक पत्रकार जो ज़िंदगी का सच्चा आपसे इंटरव्यू लेना चाहता है, आपने इंटरव्यू दे दिया, एक राहगीर जिसे रास्ते में भूख लगी उसे खाना खिला दिया, एक देश जिसके लिए आप ईमानदारी से अपना सहयोग कर सकते हैं, वो आपने कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कर दी, और वो आपके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक स्वर्ग का मार्ग नहीं है, लेकिन आपकी आत्मसंतुष्टि का मार्ग है। तो मैंने ये सब काम किया।